गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोग आज फिर से जो प्रीवियस सेशन में पढ़े थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है और आई लेस देन सी है तो ये ऐसे होगा, और आई ग्रेट इक्वल टू सी है तो 90 डिग्री पे जाएगा, और जब आई ग्रेटर देन सी हो जाता है तो फिर इसी मीडियम में वापस आ जाता है। तो हम इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोले थे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिए थे, द ब्राइटनेस ऑफ एयर बबल इनसाइड the water is due to total internal reflection. The brightness of diamond is mainly due to total internal reflection. Second example. Third example, the tree in the desert area appears to be inverted because of total internal reflection. तो ये सब सारा एग्जाम्पल पढ़े थे। तो देखिए when the rays of light, when a ray of light traveling from denser to rarer medium, incident at an angle of incidence greater than critical angle the ray of light reflected back to the same medium, reflected back to the denser medium. This phenomena is known as total internal reflection. अब देखिए एक बात बताते हैं, इसका फिगर से हम आपको बताते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं, फिर कंडीशन बताते हैं। देखिए एक फिगर देखिए, फिगर से देखिए ये अच्छा समझ में आ जाएगा। ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट यहां से चला, आई जब लेस देन सी है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा। अब ये फिगर देखिए, आई जब सी के बराबर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री बनाते हुए जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। और जब आई ग्रेटर देन सी हो जाएगा, ये जो आई है ये जब ग्रेटर देन सी हो जाएगा तो सेम मीडियम में वापस हो जाएगा। तो ये फेनोमेना जो होगा ये डेंसर है, ये आपका रेयर मीडियम है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है?
ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये I इक्वल टू सी, ये I लेस देन सी, वो I ग्रेटर देन सी, ये वाला फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसको फिगर ड्रॉ कर लीजिए। और कंडीशन क्या, कंडीशन क्या, द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये कंडीशन लिखिएगा, द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम must be greater than critical angle। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब है इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या लिखेंगे, द एयर बबल इनसाइड द वाटर ब्राइट ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखे द ब्राइटनेस ऑफ, एग्जाम्पल में द ब्राइटनेस ऑफ एयर बबल इनसाइड द वाटर is mainly due to total internal reflection। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड एग्जांपल हम आपको बताए थे क्या, द ब्राइटनेस ऑफ डायमंड इज मेनली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द ब्राइटनेस ऑफ diamond is mainly due to total internal reflection। Is it clear? थर्ड लिखेगा, थर्ड एग्जाम्पल में the tree appears inverted in desert due to total internal reflection। The tree appears inverted in desert area due to total internal reflection। ये क्लियर हो गया, तीनों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल है और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। इसको न्यूमेरिकल को लिख देते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एक ग्लास प्रिज्म a glass prism of refractive index 3/2 is dipped in water
वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 म्यू डब्ल्यू एज शोन, फिगर में दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू of angle theta, ray of light incident normally, ray of light incident normally on the face AB is totally reflected back, is totally reflected back to reach the face, to reach the face BC। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल लिख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बताते हैं, फिगर ड्रॉ करके यही बताते। देखिए ये आपका वाटर है, इसमें एक ग्लास प्रिज्म इस तरह से है, ये एंगल थीटा है, ये रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे ये नॉर्मल डालिए तो कह रहा है ये फेस बी से BC पे आ जाने के लिए। ये आपका वाटर है, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ये कह रहा है कि फेस BC पे आ जाए, तो फेस BC पे कब आएगा? अब देखिए वाटर जो है, वाटर का 4/3, इसका 3/2, ये 1.5 है, ये 1.33। आप बताइए ये जो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो ग्लास बिहेव करेगा डेंसर मीडियम की तरह और ये वाटर बिहेव करेगा रेयर मीडियम की तरह। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? दो कंडीशन बताए, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकेंड कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इज इट क्लियर? तो यहां पे देखिए ये ग्लास डेंसर है, ये रेयर है, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, एक कंडीशन ये हो गया। ये आई मान लीजिए, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहां से और ये फेस BC पे पहुंच जाएगा। मींस क्या होना पड़ेगा? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब देखिए ये 90 है, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी 90 माइनस आई हो जाएगा। तो उस ट्रायंगल में देखिए ये आपका 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस आई, तीनों का सम 180 डिग्री। थीटा प्लस 90 माइनस आई इक्वल टू 180। ये कैंसिल आउट, तो थीटा इक्वल टू आई, मतलब जो थीटा वही आई, ये तो हो गया। तो आई को क्या होना पड़ेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए C से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो फेस BC पे पहुंच जाएगा। तो देखिए यहां पे इसका सॉल्यूशन इधर देखते हैं। हाँ, तो वहां पे हम साइन C इक्वल टू क्या लिखे थे? पहले साइन C इक्वल टू μ1 बाय क्या लिखे थे? μ2। तो μ1 कौन सा मीडियम? हेलो, μ1 रेयर मीडियम
और μ2 कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम कौन हो जाएगा यहाँ पे, वाटर, और डेंसर मीडियम कौन हो जाएगा, ग्लास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, μw/μg। तो μw कितना है 4/3 और μg 3/2, ये 8/9 हो जाएगा। तो साइन c इक्वल टू 8/9, तो c इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। अब बताइए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, I मस्ट बी ग्रेटर देन C। तो I का वैल्यू थीटा पुट कर सकते हैं और C का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स 8/9। मीन्स थीटा कितना होना पड़ेगा, जो साइन इनवर्स 8/9 आया, ये साइन इनवर्स 8/9 से ऊपर होना पड़ेगा, तभी ये जो जाएगा रे ऑफ लाइट वो टोटली रिफ्लेक्ट हो करके फेस BC पे पहुंच जाएगा। ये जो फेस BC है ना, यहाँ पे ये पहुंच जाएगा, ये नॉर्मली गया और यहाँ पे ये पहुंच जाएगा, समझे क्या। तो ये सॉल्यूशन आप फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ये सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। देखिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं शिफ्टिंग पे। शिफ्टिंग पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, लास्ट क्लास में वो न्यूमेरिकल छूट गया था। An object is placed at 21 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter, 10 centimeter. A glass slab of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed between object and mirror. Find the position of image. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ इमेज। इसका सॉल्यूशन बताएंगे ना तब और मजा आएगा। शिफ्टिंग का फॉर्मूला याद है, क्या क्या लिखे थे, x इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, h इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, स्मॉल h इंटू म्यू माइनस 1, ये 3 फार्मूला लिखे थे हम लोग। शिफ्टिंग का 3 फार्मूला आप लोगों को दिए थे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाइएगा ना, खुद से करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, पर हम आपको बता देते हैं और घर में इसको समझिएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स है क्या, आपका एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना, कैसे निकालेंगे। ये फिगर ड्रॉ करते हैं यहां पे, ये कनकेव मिरर है आपका, ये आपका पोल है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये 21 सेंटीमीटर पे है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हाफ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ -5 पुट करेंगे,
ये अभी 21 सेंटीमीटर पे है। एक ग्लास का स्लैब यहां पे रखे, तो अभी जो ऑब्जेक्ट है, ग्लास का स्लैब यदि नहीं रखते हम लोग, क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि ग्लास का स्लैब नहीं डालते तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा -21 सेंटीमीटर होता, पर ग्लास का स्लैब डाल दिए तो क्या होगा, याद है, किसी चीज पे ग्लास का स्लैब डाल दीजिए, उसको रेडर मीडियम से देखिएगा, तो वो क्या होगा, रेज कर जाएगा ऊपर। ये पेन है, इस पे ग्लास का स्लैब रखे तो ऊपर रेज हो जाएगा, या इधर रखे हैं, इधर ग्लास का स्लैब रखे तो इधर हो जाएगा, या इधर से ग्लास का स्लैब है तो इधर हो जाएगा, रेज कर जाता है। नीचे से रखिएगा रेज कर जाएगा, लेफ्ट में रखिएगा तो राइट हो जाएगा, राइट रखिएगा तो लेफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए, इसको फिगर से भी हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, समझ जाइएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं समझे तो फिर कुछ भी मजा नहीं आएगा। यहां रे ऑफ लाइट गया, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है, इसका कैपिटल H, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 गिवन है, और ये फिर यहां जाके नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो इसको पीछे खींचिएगा, ये यहां पे होगा। तो ये उधर शिफ्ट हो गया। अब देखिए ये एक्चुअल, अब जो ये मिरर में बनेगा, तो मिरर के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट अपीयर होगा, ये वाला होगा कि ये वाला। तो जब ग्लास नहीं था तो ये इसको ये ऑब्जेक्ट ये महसूस करेगा, ये मिरर में ये ऑब्जेक्ट अपीयर होता, पर क्या होगा, ग्लास के कारण ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग हम निकाल लेते हैं, ये शिफ्टिंग कितना होगा, ये शिफ्टिंग x होता है। तो x का फॉर्मूला आप लोग क्या रखे थे, h इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो 3 1 माइनस 1.5, ये चला जाएगा 10, 3 इंटू 1 माइनस 2 बाई 3, तो 3 इंटू 1 बाई 3, तो x जो हो गया ये कितना सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, 1 सेंटीमीटर उधर शिफ्ट हो गया। तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, जब x 1 सेंटीमीटर उधर शिफ्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बचा कितना, पहले 21 था, 1 इधर शिफ्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बचा कितना, आप बोलिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बचा -20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर उधर शिफ्ट हो गया, और फोकल लेंथ कितना, -5 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के हिसाब से कनकेव मिरर है, इधर होगा -5 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ कितना है आपका, -5 माइनस 20, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, v इक्वल टू निकल जाएगा -20/3 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यदि ग्लास स्लैब नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -21 पुट करते, और यदि बीच में ग्लास स्लैब है तो ये शिफ्टिंग इधर हो गया। अच्छा, यदि ग्लास स्लैब इधर रहता तो शिफ्टिंग उधर हो जाता। समझे क्या, तो देख लीजिए इसको। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग स्टडी करते हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा,
सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत मजा का चीज है ऑप्टिकल फाइबर। पहले समझिए ऑप्टिकल फाइबर है क्या। आप अभी का आज का सेशन कंप्लीटली समझने में ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या हुआ, देखिए पहले जो हमारा कम्युनिकेशन होता था वो हम लोग जो वायरलेस कम्युनिकेशन करते थे फोन के लिए, तो पहले टावर टू टावर हम लोग माइक्रोवेव गोल वाला एंटीना, अभी भी देखते होंगे कहीं कहीं टंगा हुआ है, तो हम लोग गोल वाले एंटीना से माइक्रोवेव के फॉर्म में वेव को भेजते थे। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जो होता था, आना और जाना, साउंड हमारा जो वॉइस बोलते हैं यहां से कहीं हम फोन किए तो वेव के थ्रू वो कैसे ट्रेवल होता था, माइक्रोवेव के थ्रू। इस टावर पे एक माइक्रोवेव, फिर उस टावर पे वो माइक्रोवेव, ये छोड़ता था ये रिसीव करता था। लेकिन उसमें क्या होता था, थोड़ा बहुत आंधी चल गया तो क्या वो हिल जाता था। हिलने से फिर हमारा ओरिएंटेशन, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट खराब हो जाता था, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता था। अब जब तक उसको लाइन ऑफ साइट नहीं मिलाएंगे तब तक फिर हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता था। तो फिर हम लोग क्या किए, कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे अच्छा सेलेक्ट किया ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर बनता कैसे है, आप देखते होंगे ऑप्टिकल फाइबर वो मार्केट में मिलता है, बहुत सारा ऐसा ऐसा निकला रहता है लाइन पाइप, मतलब रबर का, प्लास्टिक का बना हुआ। आपको महसूस होता है वो प्लास्टिक का है, ऊपर में देखिएगा पूरा अलग अलग डिफरेंट कलर से दिखेगा वो। उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दीजिए, उसमें प्लग रहता डाल दीजिए तो ऊपर में दिखेगा सारा लाइट, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, डिफरेंट कलर का, ये ऐसे ऐसे रहेगा। वो फाइबर है ऑप्टिकल फाइबर। आप रोड पे जो देखते हैं कभी कभी BSNL का, रिलायंस का, डिफरेंट कंपनीज का, तो वो कोई येलो कलर, कोई ब्लैक कलर, कोई ऑरेंज कलर, मोटा मोटा होता है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर बनाते कैसे हैं, ये फ्लेक्सिबल ग्लास का बना होता है। बेसिकली ये ग्लास का बना होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, मोड़ सकते हैं। वैसा भी कांच होता है जिस कांच को हम लोग मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। तो ये कांच का स्पेशली बना रहता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। देखिए ये जो है ना, ये कांच का बना होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और पतला पतला होता है, बहुत पतला पतला होता है। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये कांच का बना दिए, सेम इसको देखिए, ये कांच का बना दिए और उसके ऊपर से एक लेयर और देते हैं किसी और मटेरियल का, जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच से कम हो जाए, उस ग्लास से कम हो। हेलो समझिएगा, ये कांच का बना दिए, कांच का सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो कोई एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम हो, जैसे 1.2 उससे कम है, दूसरा माध्यम का इस पर एक लेयर चढ़ा देंगे ऊपर से, ठीक है। तो अंदर में कांच हो गया और ऊपर से एक लेयर हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कांच से कम हो। वो किसी भी मटेरियल का हम लेयर चढ़ा सकते हैं, सिर्फ इतना ही होना चाहिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच से कम होना चाहिए। और फिर ऊपर से प्लास्टिक से, अलग अलग कलर के प्लास्टिक से प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो उस टूटे फूटे नहीं, क्योंकि अंदर में तो ग्लास होता है। तो देखिए यहां पे समझिएगा, ये है, ये कांच का बना हुआ है। देखिए ये कांच का कंप्लीटली बना हुआ है, पूरा समझने में ध्यान दीजिए आज का क्लास। ये कांच का बना हुआ है, इसको कहते हैं कोर। और ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरा मटेरियल का लेयर चढ़ा देते हैं जिसको कहते हैं क्लैडिंग। ये क्लैडिंग, ठीक है।
जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो ये जो हम ऊपर से चढ़ाए हैं उसका एक मटेरियल एक परत और ऊपर से चढ़ा देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 या 1.3 या 1.1 या कुछ भी इससे कम होना चाहिए। तो देखिए ये अंदर में ग्लास हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और बाहर में जो हो गया वो जो एक लेयर चढ़ा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2। तो अंदर वाला कौन सा मीडियम, अंदर वाला डेंसर मीडियम हो जाएगा और बाहर वाला कौन सा मीडियम होगा, वो जो लेयर चढ़ा है वो रेयर मीडियम हो जाएगा। और फिर ऊपर से क्या करते हैं ना, रबर अलग अलग रबर से अलग अलग कलर के रबर से ढक देते हैं उसको। तो देखिए इसमें कैसे होगा, क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर में कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे। घर में टीवी उवी नहीं देखिएगा, पढ़ने वक्त आराम से रूम में बैठ करके पढ़िए। घर में काफी सारे बच्चे होते हैं, वो खेलते रहते हैं, आप और उनके बीच में पढ़ते रहते हैं, है ना। तो इधर देखिए हम क्या कह रहे थे कि इधर से लाइट हम इसको ऐसे बनाते हैं, रुक जाइए जरा सा समझने के लिए। देखिए ये एंड है, यहां से लाइट गया, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो बाहर में तो हवा है और ये कांच है, तो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, यहां पे गया। अब जो है, अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये डेंसर है और जो बाहर वाला रेयर लेयर लिए थे सतह, वो रेयर मीडियम है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कितना कंडीशन चाहिए, दो। फर्स्ट, द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium, and second one, the angle of incidence in denser medium must be greater than critical angle। तो देखिए ये जो लाइट है ये ग्लास में है, अब फिर बाहर में जो एक लेयर चढ़ाए हैं वो रेयर मीडियम है, तो लाइट डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में। और जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मीन्स क्या हुआ, लाइट यदि एक बार एंटर कर गया इसमें तो टोटल इंटरनल रिपीटेडली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए एक छोर से दूसरा छोर चला जाएगा, और ये लाइट के स्पीड से जाता है तो बहुत बड़ा ऑप्टिकल फाइबर रहेगा, यहां से अमेरिका बिछा दीजिए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये चला जाएगा, क्योंकि उसका लाइट का स्पीड कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे क्या। तो मीन्स ये जैसे लाइट एक बार घुसा तो ये एक यहां पे गया, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर 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 चलता चला जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा ये, और लाइट के स्पीड से जाएगा तो इसको टाइम भी नहीं लगेगा, यहां से पटना जाने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा वॉइस को यहां से आप मोबाइल से बोलते हैं, मोबाइल में आप बात कर रहे हैं, ये वॉइस रेडियो वेव के थ्रू हमारा, देखिए क्या होता है कि पूरा एग्जैक्टली हम आपको बताते हैं, हमारा वॉइस जो है ना ऑडियो सिग्नल है, ये जाता है मोबाइल में घुसा माइक्रोफोन के थ्रू, माइक्रोफोन उसको क्या करता है, बैटरी से एनर्जी ले करके उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारा मैसेज सिग्नल होता है, जो हम बोल रहे हैं ये हमारा मैसेज सिग्नल हुआ, ठीक है। अब ये मैसेज सिग्नल रेडियो वेव पे मॉड्यूलेशन होकर के रेडियो वेव के थ्रू टावर पे चला जाता है। अब टावर से आप सपोज पटना फोन लगाए तो टावर से ये कैसे जाएगा, तो टावर से फाइबर बिछा हुआ है, ये ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है,
तो टावर पे क्या होता है, या जहां भी बीएससी सेंटर होता है, बीएससी सेंटर पे इसको क्या करते हैं हम लोग कि ये जो कौन सा फॉर्म में गया था, हम बोले ऑडियो सिग्नल साउंड के फॉर्म में था, साउंड एनर्जी के फॉर्म में हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो साउंड एनर्जी बोल रहे हैं, साउंड एनर्जी फोन के माइक्रोफोन में घुसा, माइक्रोफोन क्या करेगा, उसको साउंड एनर्जी को बैटरी से के हेल्प से इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया, और ये मैसेज सिग्नल हुआ, ये रेडियो वेव के थ्रू हमारे मोबाइल फोन से टावर पे चला गया। तो हम लोग बात करते जाते हैं, घूमते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो रेडियो वेव के थ्रू क्या होता रहता है, वो हमारा मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल में कन्वर्ट होकर के टावर पे चला गया। अब वो टावर को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल रेडियो वेव के फॉर्म में। अब वो क्या करता है, लाइट सिग्नल में बदल देता है उसको। ये एक डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर, देखिए जरा सा समझिएगा, ये डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, टू चेंज द सिग्नल इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, साउंड को इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक को साउंड में, मतलब वाइस वर्सा, साउंड को इलेक्ट्रिक में बदल देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ये ट्रांसड्यूसर। तो हम क्या किए, टावर पे उसको लाइट सिग्नल में बदल करके फाइबर में डाल दिए। अब फाइबर में जब एक बार चला गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते ये पटना तक बिछा हुआ है, तो ये पटना तक चला गया, और फिर ये वहाँ पटना में जिसको फ़ोन लगाए हैं, फिर ये क्या करेगा, लाइट को बदल देगा इलेक्ट्रिक सिग्नल में। जैसे इससे फिर निकल जाएगा, ये लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसके फ़ोन में भेज देगा। फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आपका स्पीकर है वो फिर वॉइस सिग्नल में बदल करके, साउंड सिग्नल में बदल करके उसको आवाज़ साउंड मिल जाएगा। तो मीन्स इसमें क्या हुआ, इसमें लॉस बहुत कम होता है। फाइबर में जब हम ट्रांसमिशन करते हैं ना, तो इसमें लॉस बहुत कम होता है। फाइबर हम यहां से पटना तक बिछा दिए, मिट्टी के नीचे से बिछा देते हैं, इसमें बहुत लॉस कम होता है। अब देखिए, एक हम अपना ट्रेनिंग में थे वहाँ पे दिल्ली में फर्स्ट में, तो वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड एम्स में था। तो कभी कभी हमारा टाइम जल्दी ओवर हो जाता था, तो हम वहाँ पे जा कर के इमरजेंसी में बैठ जाते थे। तो वहाँ पे वो क्या किया, एक दिन 2 पाइप माउथ से स्टोमक में घुसा दिया। तो हम बोले ये क्या कर रहे हो तुम, तो वो बोला एंडोस्कोपी प्रोसेस है। तो इसमें हम बोले क्या होता है, तो बताया कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसमें इधर से लाइट जा रहा है। 2 फाइबर लिया था, 2 फाइबर माउथ से डाल दिया था स्टोमक में, तो एक फाइबर से लाइट जा रहा था, ठीक है, और जिस पार्ट को उसको देखना था वहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस आ रहा था, तो दूसरे फाइबर से वो आंख लगा के देख रहा था उसमें। तो एक फाइबर से लाइट गया और कुछ पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर के फिर दूसरे फाइबर के थ्रू हमारे आई पे आ रहा है, तो उस पार्ट को हम देखने लगेंगे। तो एंडोस्कोपी एक प्रोसेस होता है जो फाइबर के द्वारा हम लोग स्टोमक के अंदर में देखते हैं ऑर्गेन्स को, या जो भी चीज़ देखना रहा तो डॉक्टर अपने हिसाब से देखता है। दिस इज कॉल्ड एंडोस्कोपी प्रोसेस। उसमें 2 फाइबर हम लोग माउथ के थ्रू स्टोमक में डाल देते हैं, एक फाइबर से लाइट जाता है और दूसरे फाइबर से लाइट निकल के आता है, तो हम आई से देख लेते हैं उसको। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ किए, सबसे बड़ा यूज है कम्युनिकेशन में, कोई भी सिग्नल को भेजना, कोई भी सिग्नल को लाना, इसमें लॉसेस कम जाता है। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा उपयोग ऑप्टिकल फाइबर का। दूसरा, एंडोस्कोपी में डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो आजकल प्रायः एक जगह से दूसरे जगह डेटा को भेजना है, तो हम लोग वहां पे ऑप्टिकल फाइबर ही यूज करते हैं। समझे बातों को क्या, ऑप्टिकल फाइबर में क्या हुआ, किसी भी सिग्नल को, जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल है या वॉइस सिग्नल है या मैसेज, कोई भी मैसेज सिग्नल जो भी फॉर्म में हो, उसको क्या करते हैं हम लोग, लाइट सिग्नल में बदल करके
ऑप्टिकल फाइबर में डाल देते हैं, जैसे ही ऑप्टिकल फाइबर में जाता है तो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए उसके लंबाई के अनुदिश, लेंथ के अलोंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए वन एंड से दूसरे एंड पे चला जाता है, ठीक है। और दूसरे एंड पे फिर उसको हम, वो लाइट सिग्नल निकला, जैसे ही लाइट सिग्नल निकला तो उसको एप्रोप्रिएट फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे हमको नीड है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो उस लाइट सिग्नल को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। फिर उसको यदि हमको नीड है वॉइस सिग्नल में, साउंड सिग्नल में, तो फिर इसको ट्रांसड्यूसर के द्वारा साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इज इट क्लियर? मीन्स ऑप्टिकल फाइबर में एक कोर होता है। कोर क्या चीज़ का बना होता है? ग्लास का बना होता है, फ्लेक्सिबल ग्लास का, और हाई क्वालिटी का होता है ये ग्लास। कितना बेंड करिएगा ना तो टूटेगा नहीं ये।